और ये आप जानते हैं कि जिस बार जो एमसीक्यूज़ होगा वो एमसीक्यूज़ लास्ट के 30 मिनट्स में होगा, मतलब लास्ट के 30 मिनट्स में होगा। आखिरी के सिर्फ आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, आधे घंटे दिए जाएंगे। आपको उसी वक्त जो है वो एमसीक्यूज़ शीट प्रोवाइड किया जाएगा लास्ट के 30 मिनट्स में, जिसको आपको यहाँ पर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, 30 मिनट्स में। और ये जो OMR शीट है, जिसको OMR शीट हम कहते हैं, बबल शीट कहते हैं, ये आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज पर ही जो है ना वो इस तरह से जो है वो अटैच हुई भी होगी, जैसे सामने आपको दिख रहा है। तो ये कॉपी के फर्स्ट पेज पर इसी तरह से इसकी अटैचमेंट होगी, ठीक है। लेकिन आप इसको सॉल्व जो करेंगे वो बिल्कुल एट द एंड, आखिरी के जो है वो हाफ आवर में, आखिरी के 30 मिनट्स के अंदर आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, आप उसको फिलअप करेंगे। जैसे कि ग्रुप है, तो जो भी ग्रुप आपके प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वो यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे कि अगर आपका ग्रुप प्री मेडिकल है तो आपने यहाँ पर प्री मेडिकल लिख दिया, या प्री इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप जो है वो कंप्यूटर साइंस लिख सकते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज़ लिख सकते हैं, कॉमर्स लिख सकते हैं। जो भी आपका ग्रुप है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर पेपर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप पेपर 1 लिख देंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप पेपर 2 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ग्रुप आपका क्या है, पेपर कौन सा है आपका, सब्जेक्ट क्या है आपका, और साथ में डेट इसके अंदर आप फिलअप करेंगे। इसके बाद जो भी एमसीक्यूज आपके हैं, जैसे 20 एमसीक्यूज या 17 एमसीक्यूज जितने भी आए हैं आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगरचे यहाँ पर 30 के करीब ऑप्शंस यहाँ पर होंगे, लेकिन आपको जितने एमसीक्यूज होंगे आपको उनको जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है किस तरह से इसको फिल किया जाएगा, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि करेक्ट मेथड क्या है और रॉन्ग मेथड क्या है इसको फिलअप करने का। करेक्ट मेथड तो ये है कि आप पूरी तरह से जो है वो सर्किल को जो है वो OMR शीट के अंदर आप फिलअप करें ओवरऑल, ठीक है। और रॉन्ग मेथड क्या है कि आप उसको इस तरह से ओवर आउटलाइन पे फिल कर दें, या सेंटर में एक पॉइंट लगा दें, ये एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, या टिक कर दें उसमें, या प्लस बना दें। ये सब करना जो है वो उसके अंदर मना है, ये सारे रॉन्ग मेथड हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट मेथड उस तरह से फिलअप करेंगे। लेट्स से कि अगर आप फर्स्ट एमसीक्यूज का इसका ऑप्शन बी है, तो इस ऑप्शन बी को क्या करना है कि आपको अच्छी तरह से उसको फिलअप करना है, ठीक है। इस तरह से कि ऑप्शन बी पूरा जो सर्किल है ना वो कलर अप हो जाए, वो फिल हो जाए, इस तरह से आपको फिल करना है। तो ये आपका इस तरह से ऑप्शन बी फिल हो गया। सेकंड ऑप्शन में जैसे कि आपका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन को इस तरह से आपको फिलअप करना है, ऐसा कि ये इससे बाहर भी ना निकले और अंदर भी टोटली उसकी तरह से ये सर्किल जो है ओवरऑल फिल हो जाए। इस तरह थर्ड का ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए देख लें, इस तरह से आप फिलअप कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है वो क्या करना है कि आपको तमाम जितने भी करेक्ट ऑप्शन है उसको इस तरह से आपको सर्किल को जो है फिलअप करना है। अच्छा, फिलअप करने के लिए कौन से आप पेन को यूज़ करेंगे, तो कोशिश करें कि आप इसमें इंक पेन यूज़ ना करें, ठीक है। तो जो आपको जो इंक पेन है, इंक पेन को यूज़ ना करें, क्योंकि इंक पेन क्या होता है कि वो उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा, उसमें फेड हो जाएगा, फैल जाएगा। इस तरह से पॉइंटर पे यूज़ ना करें, बल्कि जो जेल पेन होते हैं, जेल पेन को आप यूज़ करें, तो वो क्या होता है कि वो उसमें डिफ्यूज़ नहीं होगा, उसमें फैलेगा नहीं। इस तरह से आपको क्या करना है कि ये सारे इस तरह से जो है वो आपको ऑप्शंस जो है वो मार्क करते रहने। तो इस तरह से आप 20 एमसीक्यूज या 17 जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। और कोशिश करना है कि जिस तरह से मेथड इन्होंने करेक्ट मेथड बताया है इस तरह से आप उसको फिलअप करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दो कि इस बार जो चेकिंग है ये जो है वो OMR शीट की, वो बाय मीन्स ऑफ OMR मशीन नहीं हो रही, बल्कि मैनुअल चेकिंग इसके अंदर होगी, स्टेंसिल्स के थ्रू होगी। इसी वजह से नीचे देखिए मार्क्स का एक जो है वो कॉलम डला हुआ है कि टीचर इसको स्टेंसिल के थ्रू चेक करके जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, लेट्स से कि अगर आपके 19 मार्क्स आ रहे हैं 20 में से, तो यहाँ पर वो 19 खुद ब खुद ही फिल कर देंगे। तो ये मार्क्स का कॉलम डाले इसलिए गया ताकि टीचर मैनुअली चेक करने के बाद यहाँ पर मार्क्स इसके अंदर एंटर कर दे। तो ये इसका सबूत है कि जो है वो ये चेकिंग यहाँ पर जो है वो मैनुअल चेकिंग यहाँ पर हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू चेकिंग नहीं होगी। तो फिर इसमें लेकिन यही चीज़ है कि OMR शीट चूँकि स्टेंसिल से